नॉमेनक्लेचर विद द फंक्शनल ग्रुप्स देख रहे हैं, तो आपसे सबसे पहले हमने किसका नेम देखा? अल्केन का, है ना? अगर देखो अल्केन अगर पेरेंट चेन है, अगर अल्केन अगर पेरेंट चेन है तब उसको हम लोग अल्केन ही बोलते थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन जब वो सब ब्रांच है, जब उसको आगे लिखना होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब क्या है, चलो पहले आपको ये समझ में होना चाहिए, पहले आपको ये समझ में आ जानी चाहिए बातें कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स। पहले आपको ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स। जब मेरा मीथेन है, सपोज मेरा इथेन है, ये अल्केन ही एक टाइप का, तो यस अगर ये Yes, पेरेंट sir. चेन है तब मैं क्या कहता हूँ, इथ एन, तो ए नहीं लगा देता हूँ पीछे, इथ के बाद ए नहीं लगा देता हूँ, हाँ या ना? यस तो ये सफिक्स हुआ। प्रीफिक्स मतलब आगे लगता है, तो जब आगे लगता है तब क्या होता है, सपोज कोई लॉन्ग चेन है ये वाली, तो यहाँ पे अगर इथाइल है तो मुझे क्या करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये है एक्चुअल में हेक्सेन, लेकिन ये थर्ड नंबर पे क्या है, इथाइल। इथेन Ethyl. इथाइल है। अब ये इथेन नहीं बोल सकते, अब इसको इथाइल बोलना होता है, तो उसको हम लोग प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, इथाइल। तो अब आप समझ रहे हो कि बात क्या है प्रीफिक्स और सफिक्स की। यस सर। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर मेन है वो, अगर वो मेन है तब उसको सफिक्स के तौर पे लिखेंगे, अगर वो सब्सिडरी है, सब्स्टिट्यूएंट की तौर पे है, तब उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे आप घर में बैठे हुए हो, ठीक है, अब आपके पापा का नाम सपोज महेश भाई है, महेश भाई नहीं, हम लोग लगते हैं लालजी भाई है, लालजी भाई क्या नाम है, लालजी भाई, लाल जी का. लालजी भाई, यस। अब आप सोचो कि अब उसके पापा है, अब उसके पापा है एक, और एक उसका छोटा सा बेटा है, तो बेटा हर बार पापा को क्या बुलाएगा, अपना नाम लिखेगा तो क्या बोलेगा, लाइक एक्स वाई जेड लालजी भाई, ऐसा प्रेम से क्या लिखेगा, सफिक्स के तौर पे लिखेगा, क्योंकि लालजी भाई बड़े हैं, है या ना? यस Yes. उसके रिस्पेक्ट के साथ पीछे नाम लिखते हो, है या ना? लेकिन यस फिर अगर दद्दू जो है दादा, अब इन दोनों की बात करें तो कौन मेन है, दादा। दादा. दादा ग्रैंडफादर मेन है, तो दादा तो लगे लालिया इधर आ, तो जो लालिया हो गया, जो लालिया हो गया वो हो गया प्रीफिक्स, और ये जो लालजी भाई है वो हो गया सफिक्स। मतलब अगर आप फंक्शनल ग्रुप पे हो तो आपका नेम जो है वो बड़े मान सम्मान के साथ सफिक्स के तौर पे आएगा, लेकिन अगर आपकी दूसरे या तीसरे नंबर पे हो तब आपका, हाँ आपका मतलब आपकी प्रेजेंस दिखाई जाएगी, लेकिन कौन से फॉर्म में, लालिया के फॉर्म में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से? Yes, यस sir. सर। इस तरह से होता है, ओके, यस और नो। चलो अब अगर यस मैं Yes, सर। आपको sir. बताऊं तो अल्केन की बात करें तो वैसे तो मेन ब्रांच में ही होते हैं अल्केन, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। फिर एक आता है अल्किन, अल्किन में क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। अल्केन में हमने लिख लिया, अब आएगा अल्किन्स, तो उसमें कौन सा सफिक्स लगता है, ई एन ई। मतलब अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख दूं तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एक काम करें आप लोग, है ना, जब एग्जांपल लिखवाना हो कहीं साइड पे ऐसे यहाँ पे लिख दो तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इथिन, कार्बन डबल सर बॉन्ड कार्बन, हाँ बोलो। आपको तो स्लाइड साइड में हो जाएगी, हमारी बुक की साइज उतनी ही रहती है। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ। अगर सपोज दो दो एग्जाम्पल तो आप लिख ही लो। अगर यहाँ पे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्किन। अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होता है तब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, प्रोपिन। आ रही है बात समझ में? यस सर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं पता है, ब्यूटीन। लेकिन अब देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये ब्यूटेन था लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो ये ब्यूटीन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये ब्यूटीन में डिफरेंस है, वी आर नॉट सेम ब्रो। ऐसे कैसे, सुनो, ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन अब नंबरिंग देनी पड़ेगी। ये वाला जो है येलो वाला वो है ब्यूट 1 इन, और ये वाला जो है रेड वाला जो है
वो है ब्यूट, twin. अब आई बात समझ में आपको, है ना? Yes, Yes, sir. sir. सर इसमें क्यों ब्यूट आगे लगा? क्यों? और ये तो पूरा ब्यूटी नहीं है। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है तो इन लगाया, तो ब्यूट तो आगे ही रहता है। तो इथेन लिख रहा था तो इथेन ही तो लिख रहा था, इथोरेन। यहाँ पे बीच में इसलिए 1 2 डालना पड़ा, ऐसे यहाँ भी इथीन ही है, समझ रहे हैं बात? ये प्रॉपी नहीं है, ब्यूटी नहीं है, लेकिन इन के बीच में नंबर डालने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है। ओके सर। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़े। अल्केन वाला क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, किसी का मैसेज आया है, सर कोई साइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा तो, चलो वो भी करवा देते हैं, तुम्हें ही पता चल जाएगा। इसका नेम क्या होता है बताओ, इसका नेम क्या होता है? हेक्सेन। Exam. Cyclohexane. हेक्सेन होता है इसका अर्थ। हाँ, इसका मीन हेक्सेन होता है। हाँ? साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं यहाँ पे करूँ डबल बॉन्ड तो अभी हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6, तो ये साइक्लोहेक्सेन ही था, लेकिन अब ये साइक्लोहेक्स इन हो गया। सर इधर 2 पे लिखे तो नहीं चलता, कैसे? लो- दोनों पे तो है। तो लोएस्ट लेना, तुझे कौन बोला है तू बड़ा वाला ले? ओके। और यहाँ पे ऐसे नंबरिंग करनी होती है कि दोनों कार्बन आई जाए, तुम कभी भी ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते, याद रखना। तुम अगर चाहो फिर भी ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते 1 2 3, नहीं, आपको डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को लेना ही पड़ेगा 1 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अगर यहाँ पे आप ओके, चलो अल्केन अल्किन, फिर कौन आएगा पता है आपको? अल्केन अल्किन के बाद अल्काइन कौन आएगा बताओ? Alkyne. चलो अल्काइन देखते हैं, शायद अब तो आपको थोड़ा तो बहुत मतलब ज्यादा ही आइडिया आ गया होगा अल्काइंस में क्या होता है वो। अब आप समझ लो, अल्काइंस में होती है ट्रिपल बॉन्ड। और गेटिंग माय पॉइंट? इसमें क्या होता है बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ट्रिपल बॉन्ड Triple होता bond होते हैं. है। यस, ट्रिपल बॉन्ड को हम कैसे नोमेनक्लेचर देते हैं बताओ? ट्रिपल बॉन्ड को नेम कैसे देना है वो बताओ? जहाँ पर बॉन्ड हो वहाँ पर नंबर इंडिकेट कर देने का. प्रोपीन। इथाइन, इथेन इथीन इथाइन, आइए बात समझ में आपको? इथेन इथीन इथाइन, फिर प्रोपाइन, इसको बोलेंगे हम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, 1 2 3 4। अब देखो ये अगर 2 टाइप के ब्यूटाइन, बाकी सब जगह आप हाइड्रोजन रखते रहना भाई, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्यूट 2 आइन। आई बात समझ में आपको? Yes, sir. आइन आइन Yes, लगाना sir. है, आइन है, इन इन नहीं, एन एन अल्केन, इन अल्किन, अल्काइन, ब्यूट 1 आइन। 3 आइन. अरे 3 आइन बोल रही है? 1 2 3 4, ओए तुम मतलब तो आगे वाले सभी रूल्स भूल गए वापिस, हाँ, sorry, वापिस sorry. वही करवाने पड़ेंगे। एरिन्स है, एरिन्स, ये क्या होता है एरिन्स? ये पूरा बेंजीन वाले, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, वो बेंजीन वाला बाद में ही रखते हैं, ठीक है? इसका पूरा सेपरेट से पढ़ेंगे, जबकि पूरा क्या होता है बोलो, जबकि पूरा क्या होता है? Separate. चलो ओके डन। चलो एरिन्स के बाद अब हम देखते हैं हेलो। हेलो मतलब जिसमें एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ हो। हाँ बोलो, हेलो है ना? हेलो, हेलो कभी क्या? अच्छा halide से. अरे यार चलो भाई हैलाइट्स लिखो तुम। हाँ, पर सर उसका शॉर्ट नेम है ना हेलो. वही ना,
चलो कोई बात नहीं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, अगर ये कहीं पे भी जुड़ते हैं ना तब सिर्फ और सिर्फ इनको प्रीफिक्स लेते हैं, ये कभी भी इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते। हैलाइड्स को हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता। इसको कौन से तौर पे ट्रीट किया जाता है, इसको हर बार प्रीफिक्स 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 की तौर पे ही करेंगे। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप, अगर आप फंक्शनल ग्रुप बोले तब भी आपको इसको फंक्शनल ग्रुप गिनना नहीं है, एक टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है। आई बात समझ में आपको? और प्रीफिक्स में Yes, उसका sir. नेम क्या आएगा, हेलो, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इज इट क्लियर? अगर सपोज ऐसा Yes, होगा sir. 1 2 3 4 है, चलो 5 है, तो ये कौन सी चेन हो गई बताओ? पेंटेन पेंटेन की हुई. तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमो लगा दूं तो ये ब्रोमो को फंक्शनल ग्रुप लेके यहाँ से 1 से स्टार्ट करना, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इसका नेम जो है कुछ ऐसा होता है, 3 पे जैसे मिथाइल इथाइल नहीं होता था सब्स्टिट्यूएंट, Yes, sir. उसी तरह इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट करो। 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो क्या आ जाएगा, पेंटेन. पेंटेन। पेंटेन. That one, yes. पेंटेन अगर क्लोरीन होता, अगर अभी मैं और भी एक करवाता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्या आएगा, अगर यहाँ पे इस तरह से है समझना, चलो अब इसका नेम बताओ। सर 3,4 डाइक्लोरो. सर 2 3 होगा। हाँ सर 2 3 होगा। एग्जैक्ट, बार बार गलती कर रही है, मतलब ये पसंद नहीं आ रही मुझे बात। 2 3 डाइक्लोरो हम्म, पेंटेन। सही बात है ये। इज इट क्लियर, यस और नो? चलो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी आप अच्छे से लिखते जाओ बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो हो गया ये? यस सर। चलो कौन सा है बताओ अभी? थ्रोटी ड्राई क्लोरो, हाँ बोलो, अल्कोहल है अब। अभी कौन आएगा? अल्कोहल, अल्कोहल। पक्का वाला अल्कोहल। यस. हाँ ये सर। ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल को भाई रिस्पेक्ट देनी है अल्कोहल को। अल्कोहल मतलब जिसमें वो है जाते हैं, समझ रहे हो बात? उनको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? अल्कोहल्स. अल्कोहल्स बोलते हैं। और उनका जो, अब देखो, अगर ये सफिक्स के तौर पे आए तब उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह तब इसको हम लोग प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी आएगा, और सफिक्स क्या आएगा, ऑल। यस और नो? ऑल। है सर ना? मतलब सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है। समझा रहा हूँ, तू टेंशन क्यों ले रहा है, आगे आगे मत भाग, मैं समझा रहा हूँ तुझे। अगर ये इस तरह से है और यहाँ पे ओ एच है, तब आपको नंबरिंग तो ऐसी ही देनी है, लॉन्ग चेन प्रीफर करो। चलो सेम ही ये साइड से, राइट साइड से आएगी। 1 2 यस सर. 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सेन, हेक्सेन। और फिर ई निकाल देना है, क्या निकाल देना है, क्या निकाल देना है बताओ? ये ई निकाल अल्केन में देना है. ई निकाल के ऑल लगा देना है, हेक्सेन 3 ऑल। आई बात समझ में? यस सर. अभी सुनना, सुनना मेरी बात, कितने कितना पॉइंट्स याद रखने हो। आपको ऐसी ही चेन प्रीफर करनी पड़ेगी जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। OH फंक्शनल ग्रुप है तब आप लॉन्ग चेन भले ही प्रीफर करो, लेकिन अब नंबरिंग आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 ही देनी पड़ेगी। अरे बात सुनो, भले ही यहाँ पे 7 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, लेकिन जब आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ट्राई करनी है कि मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन, याद रखना मैं क्या बोला हूँ, मेन फंक्शनल ग्रुप शुड बी मेन। अगर दूसरा कोई प्रेजेंट है तब इसको मत देखो,
main functional group should be on parent chain. Is it clear? इसका नेम बताओ. चलो इसका नेम बताओ. हेक्सेन 1 ऑल। ले यार. 2-ethyl हाँ. hexanol. टू इथाइल कौन बोलेगा बहन? एक रूल सिखाता हूँ तो एक भूल जाती है. सर पर कैसे, आपने तो बोला ना कि ये जो जॉइंट है उसको मतलब जो पेरेंट है उसमें ही जॉइंट होना चाहिए, तो हाँ तो वो तो मैंने बोल दिया. तो इसको क्यों भूल गई तू? 2 नंबर पे इथाइल है वो. हाँ सॉरी, मैंने वो नहीं देखा। फिर 2 इथाइल हेक्सेन 1 ऑल मतलब ऑल लगाना है. OH आए तो ऑल लगा दो भाई. और गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सर Yes. हाँ बोलो मैं बच्चे. ये सर कि हम ये जो फंक्शनल ग्रुप की तरह हम यूज करें तो मीन सफिक्स लगाना है ऐसा, हाँ और सब्स्टिट्यूएंट के तो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी सिखाता हूँ. अभी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अभी नहीं सीख रहे ना. अभी सिखाता हूँ मैं तुझे. 1 2 3 4 है. समझ रहा है बात? सर उधर 1 नहीं लेना होता है? सर OH वन के पर यस लगेगा। एग्जैक्टली. 1 2 3 4. तो ये हो जाएगा आपका साइक्लो ब्यूटेनॉल. Phenol. 1 ऑल ना लिखो कई बार, तब चलता है ऐसा. ठीक है. ठीक है. सर मतलब 1 ओल ही आता है सभी कंपाउंड्स में, कहीं पर भी 2 ओल ऐसा नहीं आता। ओके. तो ये क्या सीखा हमने? ये क्या देखा? ये क्या है फिर? सर सर ओके सर। हाँ बोलो बच्चे. सर ये हेक्सेन 3 ओल में तो OH से शुरू क्यों नहीं किया? 1 क्योंकि नंबरिंग. पेरेंट हाँ सर वही। देखो मेन फंक्शनल ग्रुप शुड बी ऑन पेरेंट चेन. अगर मैं यहां से ले लूं तब भी वो पेरेंट चेन पे तो आ ही रहा है ना? यस सर. मैंने उसको बाहर तो नहीं भेज दिया पूरा. और उसमें लॉन्ग चेन भी मेरी 6 कार्बन वाली थी तो मैं वो लूंगा ना. अगर यस यहाँ सर पे कोई सर. और जगह पे होता तब मुझे देखो यहाँ पे देखो. इसलिए उसके नीचे एग्जांपल करवाया कि सपोज OH यहाँ पे और यहाँ पे लॉन्ग चेन हो रही है. लेकिन आपका जो OH है वो तो बच्चों कहाँ पे आना ही चाहिए बताओ? पेरेंट चेन. पेरेंट चेन पे आना चाहिए। फिर सर नीचे का मतलब किया सर अगर ये OH है वो पेरेंट चेन पे नहीं आ रहा, बट फिर भी हमें वो शॉर्ट चेन हो तो भी हमें उसको कंसीडर करना है ना। हाँ OH मुझे पेरेंट चेन पे चाहिए. और ट्राई करो मैक्सिमम लॉन्ग चेन आप पसंद कर पाओ. दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है. चलो और बताओ. जैसे प्रैक्टिस करोगे पता चलने लगेगा. हाँ आगे बोलो. अब मैं आपको पहले एक सिखा ही देता हूँ. एक COOH ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. पहले मैं ये सिखा देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगी बात. चलो इसका नेम क्या होता है बताओ? सर ऐसे आपने इसका बहुत डायरेक्ट नीचे ले लिया, क्या हुआ? बहुत नीचे चले गए, बीच में बाकी रह मुझे गए। मुझे बहुत पता है इसलिए तो बोला कि मुझे अब पहले. तू कब से चिल्ला रहा था कि सर हाइड्रोक्सी कब बोलेंगे? अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे तो उसको हाइड्रोक्सी बोलना है. अभी तो सब जगह पे ऑल आ रहा है. तो उसी के लिए मैं सिखा रहा हूँ. डोंट वरी. अगर COOH है तब इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ये हर बार फंक्शनल ग्रुप की तरह ही होता है. ये हर बार कौन सी तरह होता है बताओ? अच्छे से फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है मोस्टली. हर बार मतलब मैं बोल सकता हूँ मोस्टली. तब हम इसको लगाते हैं ओइक एसिड. कौन सा इसका सफिक्स लगता है बताओ? ओइक ओइक एसिड. एसिड। और इस कार्बन को चेन में गिनना होता है. आ रही है बात समझ में आपको? इस कार्बन को चेन में गिनना होता है. अब सुनो अल्कोहल OH था उसमें तो कोई कार्बन नहीं था. तब हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन जब आपकी चेन में. सर टाइम हो गया, हमारा दूसरा लेक्चर है आज। हाँ एक सेकेंड. हाँ ठीक है चलो ओइक एसिड रखते हैं. ओइक एसिड हम लोग का क्या करने वाले हैं बाद में देखते हैं.